बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें लिखा है कि मेरा बच्चा पढ़ तो सब लेता है इंग्लिश की बुक में, दिस इज अ काउ, काउ इज ब्लैक, मगर उसे समझ कुछ नहीं आता। लेकिन अलग अलग तरीकों से पूछेंगे ताकि बच्चे को समझ में आए कि जो हम पूछ रहे हैं उसका मतलब क्या है। साथ साथ आप पिरामिड पे काम करेंगे, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ताकि उसको इनके जवाब देने आए। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम हर हफ्ते में 2 बार आपको नई नई चीजें बताते हैं ऑटिज्म के बारे में, कैसे बच्चे को पेरेंट करना है, किस तरीके से एक प्रभावशाली ढंग से बच्चे को बड़ा करना है ताकि आपका ऑटिस्टिक बच्चा भी दुनिया में बाकियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। याद रखिए, ऑटिज्म कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ये एक दिमागी कंडीशन है जिसको बहुत 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 हद तक बेहतर किया जा सकता है। इस हद तक बेहतर कि बच्चा आपका इंडिपेंडेंट होके स्वयं से स्वावलंबित होकर के जी सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके। 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है, ये लंबा प्रोसेस है, पर जी हाँ, ये हो सकता है। आज हम किस चीज पर बात करने वाले हैं? बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें लिखा है कि मेरा बच्चा पढ़ तो सब लेता है इंग्लिश की बुक में, दिस इज अ काउ, काउ इज ब्लैक, मगर उसे समझ कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले ये देखें कि ऐसा होता क्यों। जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसकी एक इमेज, एक पिक्चर हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, एक चित्रण सा आ जाता है, एक पिक्चर सी खींच जाती है। तो अगर मैं बोलूं रवि वॉज प्लेइंग विद द बॉल इन द पार्क, तो रवि बॉल के साथ पार्क में खेल रहा था। अब आपके जहन में पार्क की कोई पिक्चर, और ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, पार्क की पिक्चर आ गई, एक बच्चे की आ गई जिसका कि नाम रवि हो गया, कुछ उसने कपड़े पहने, वो बॉल से खेल रहा है। तो किसी के पार्क में बास्केटबॉल का नेट होगा, किसी के पार्क में बास्केटबॉल नहीं खेल रहा होगा, ऐसे करके थ्रो कर रहा होगा, लेकिन आपको एक धुंधली सी पिक्चर आ गई। इसको बोलते हैं मेंटल इमेज फॉर्मेशन। ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर ये चीज नहीं हो पाती जब तक हम सिखाते नहीं। तो वो रवि बोले तो रवि पढ़ के खत्म, वॉज पढ़ के खत्म, प्लेइंग पढ़ के खत्म, वो सारा जुड़ के एक पिक्चर नहीं बनी, एक मेंटल इमेज नहीं बनी। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? जहां आपका बच्चा कैट, मैट, सैट, बैट और ये शुरुआती पढ़ाई करने लग गया, रीड करने लग गया, उसके ऊपर भी हम वीडियो और शेयर करेंगे वो कैसे सिखाना। पर एक बार जहां वो होने लग गया, अब उसके बाद क्या स्टेज आती है, उसको एक सेंटेंस के रूप में। तो अब हम उसके साथ गेम खेल सकते हैं कि बेटा अब ना मुंह से कोई कुछ नहीं बोलेंगे, मैं पर्ची पे कुछ लिख के दूंगी और मैं चुप रहूंगी और तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, 5 पॉइंट मिलेंगे, हम मॉल जाएंगे, ये वो सब आपको पता है, रीइंफोर्सर्स। अब आप बोलेंगे ये आप पर्ची पढ़ोगे, जो लिखा है वो करोगे। अब आपने पर्ची पर क्या लिख दिया, और यही सेम चीज हिंदी के लिए भी लागू होती है, देवनागरी लिपि के लिए। उसके लिए भी आप ऐसे ही सिखा सकते हो कॉम्प्रिहेंशन, सेम जैसे मैं बता रही हूँ। तो आप क्या करेंगे कि पुट द बैग ऑन द बेड। अब बच्चे ने वो पढ़ा, अब आपने बोला पुट, पुट बोले तो उठाओ, रखो, पुट, पुट क्या, द बैग, क्या पुट किया बेटा, बैग पुट किया। कहाँ पुट किया बेटा, ऑन द बेड, तो बेड के ऊपर पुट किया, पुट द बैग ऑन द बेड। तो इस तरीके से आपने बच्चे को ये चीज सिखाई। शुरुआती दौर में ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू उसको सिखाएंगे। जब उसे काफी हद तक रीडिंग आ जाएगी और बिल्कुल बेसिक चीजों की रीड करके समझना आ जाएगा, फिर आप इंग्लिश में इस सिस्टम से चल सकते हैं। ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये हमारा 6 बुक्स का सेट है और साथ में 2 ग्रामर की बुक्स, ताकि बच्चे रीडिंग पूरी स्कूल की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक कर सके। ऐसा ही हिंदी का 4 बुक्स का सेट है। आपको अगर ये लेनी है तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप खुद अपने एंड पे समझिए कि ये कैसे प्रोसेस करना है ताकि आप गलती ना करें। स्कूल की टेक्स्ट बुक हूबहू पढ़ाने लगेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सेंटेंस इतना बड़ा है, उसकी मेंटल पिक्चर नहीं बन रही है, उससे बहुत सारी चीजें नीचे की जिनकी मेंटल पिक्चर नहीं बन रही है, तो बच्चा करेगा कैसे? बच्चा तभी कर पाएगा अगर बच्चे की मेंटल पिक्चर
क्लियर है, उसके मस्तिष्क में एक चित्र केंद्रित हो गया है, वो क्लियर है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले छोटी छोटी कहानी लेके, दिस इज रीटा, रीटा इज इन पार्क। अब पार्क की पिक्चर है, रीटा है, और ऊपर लिखा दिस इज रीटा, नीचे लिखा हु इज दिस। एक एक लाइन पर सवाल पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा वेयर इज रीटा सिटिंग, रीटा कहाँ बैठी है, तो आंसर है रीटा इज सिटिंग ऑन बेंच, बेंच में बैठी है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। फिर हमने घुमा के पूछा हु इज सिटिंग ऑन बेंच, दोनों का जवाब तो एक ही है, रीटा इज सिटिंग ऑन बेंच, लेकिन अलग अलग तरीकों से पूछेंगे ताकि बच्चे को समझ में आए कि जो हम पूछ रहे हैं उसका मतलब क्या है। साथ ही साथ जो सशक्त के, आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे, हम बहुत इसके वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारे यूट्यूब में ढूंढिए, लैंग्वेज पिरामिड के ऊपर, साइड बाय साइड लैंग्वेज पिरामिड, जिसमें व्हाट पे काम करेंगे, हु पे, वेयर पे, व्हेन पे, व्हाई पे, हाउ पे, ये सारे एरियाज पे जो आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को इन चीजों को समझने में आसानी होती जाएगी। अगर ये बहुत डिटेल में आप सीखना चाहते हैं क्या है, तो 7 से 9:30 हमारी मास्टर क्लास होती है, या फ्राइडे को या थर्सडे को, ऑटिज्म की, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं डिटेल में एट लेंथ सिखाती हूँ ये कैसे करना है। और हर मंगलवार को हमारा लाइव होता है 7 से 7:30 यूट्यूब और इंस्टाग्राम, उनके लिंक, उनके हैंडल, वो सब भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाकर के क्लिक कीजिए और हमको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस पे वापस चलते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या करेंगे, पिक्चर्स आपकी जो है, अब ये फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें पिक्चर भी बड़ी है, टेक्स्ट भी बड़ा है, और रेड में हमने क्वेश्चन आंसर लिखे। धीरे धीरे हमने इनको बढ़ा दिया, तो अब पिक्चर तो बड़ी है, टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, हाँ, फॉन्ट भी बड़ा है, लेकिन नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज हो गई, यहाँ ज्यादा लिख दिया हमने, और फिर साथ के साथ सवाल जवाब पूछे। ऐसे करते करते अब आप देखेंगे लिखा हुआ बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो अब क्या है, हम धीरे धीरे बच्चे को सिखा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, अब यहाँ पर बच्चे को साइकिल से गिर के चोट लग गई, मम्मी घर लेके गई, दवा लगाई, ये वो चीजें हैं जो हर बच्चे के साथ होती हैं, कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो बच्चों को इससे एक मेंटल पिक्चर आसानी से बनती है। तो कहानी ऐसी लेंगे जो कि बच्चे के लिए मेंटल पिक्चर बना सके। अभी बच्चा पिज्जा खा रहा है तो इसकी मेंटल पिक्चर आसानी से बनती है, क्योंकि हम बच्चों को देते ही हैं ये सब। तो पापा चाय पी रहे हैं, अब हम भी चाय पीते ही हैं, तो इस तरीके से मेंटल पिक्चर बनेगी बच्चे की, और सवाल जवाब उसी से पूछे जाएंगे। साथ साथ आप पिरामिड पे काम करेंगे, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ताकि उसको इनके जवाब देने आए। धीरे धीरे देखिए साइज, फॉन्ट कितना बड़ा है रेड कलर का, और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स है। ऐसे ही करते करते आप जब आगे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर वॉल्यूम 3 में आप क्वेश्चंस के आंसर्स दूसरी तरफ लिखेंगे, पीछे लास्ट में। अब फॉन्ट भी छोटा हो गया, स्टोरी उतनी की उतनी है, पिक्चर्स बड़ी बड़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर लास्ट में है। यहाँ से डिक्टेशन भी देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी देंगे, और स्टोरी अपनी भाषा में लिखो ये भी देंगे। जितना प्रैक्टिस देंगे उतना बच्चे को आसानी से क्लियर होता जाएगा। इसी तरीके से हर पासिंग चैप्टर के साथ में उसका साइज चैप्टर का बढ़ता जाएगा, और पिक्चर्स पहले सेम रहेंगी फिर छोटी होती जाएंगी, और क्वेश्चन आंसर्स के साथ अब फिल इन द ब्लैंक्स, अब रीराइट द रॉन्ग सेंटेंस, करेक्ट इट एंड राइट, मतलब गलत सेंटेंस को सही करके लिखिए, रिक्त स्थान भरिए, हिंदी में और इंग्लिश में ठीक इसी तरीके से। हिंदी का भी 4 सेट्स का बुक ठीक इसी तरीके से आप चलेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते जब तक आप वॉल्यूम 4 पे पहुंचते हैं, अब आप इमोशंस सिखा रहे, कोई डर गया, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई एंशियस हुआ, उसके ऊपर स्टोरीज। अब आप देखेंगे मेक सेंटेंसेस पे भी हम आ गए। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बच्चे को क्लास के साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक बच्चा नहीं हो पाया था। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टोरी का साइज अभी भी हमने कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखा, स्टोरी छोटी ही है, लेकिन बच्चे को अब पूरी स्टोरी ब्लैक में आ गई, सिर्फ मेन वर्ड जो है वो रेड में है। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस,
डिक्टेशन इन्फ्रेंशियल मतलब सोच के बताओ, तुम इसकी जगह पर होते तो क्या करते। तो हम बिल्कुल अर्थवर्म की स्पीड से, धीरे धीरे स्नेल की स्पीड से चलते हुए बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। जल्दीबाजी नहीं करनी है, उससे काम खराब हो जाता है, बच्चे को समझ नहीं आती। जल्दीबाजी से मेरा मतलब है कि आप एकदम से उसको 2 पेज की स्टोरी देंगे, आप बोल बोल के समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। पिरामिड के हिसाब से हु सिखाया, व्हाट सिखाया, वेयर सिखाया, व्हेन सिखाया, वो सारा सिखाते सिखाते अब हम उसको ये दिखाएंगे, अब बच्चा बहुत आसानी से हमें आंसर कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टोरी काफी बड़ी हो चुकी है और बिग वर्ड्स भी हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी भी आ गया। यही सब कुछ उनको क्लास में मदद करेगा। एक्टिविटीज आ गई, राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स इन 12 to 15 सेंटेंसेस इन द इंग्लिश कॉपी। ये हमारे जो स्टूडेंट्स इन बुक्स को यूज करते हैं उनसे हमें पता चला है कि इनके यूजेज से बच्चे को स्कूल के सिलेबस में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि उनको सीख जाता है। करते करते देखिए यहाँ पर 3 कहानियां नहीं 7 कहानियां हैं। अब यहाँ पर पिक्चर इतनी सी है, पूरा बड़ा टेक्स्ट है, कहानी की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है, एंड गेस व्हाट, बच्चा फिर भी आसानी से अटेम्प्ट कर रहा है क्योंकि उसके पिछले सारे लेवल क्लियर है। यहाँ पर आके उसकी ग्रामर की बड़ी समस्या होने लग जाती है, टूटी फूटी ग्रामर, तो यहाँ से हम ग्रामर को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ग्रामर के ये जो वर्कशीट्स हैं, इन्हें समझना अब बच्चे के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि समझना वो यहाँ से कर चुका है। हर रोज की एक वर्कशीट उठा लेंगे, बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी, कहाँ पर हैव लगेगा, कहाँ पर हैड लगेगा। इसके बाद आप बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल की, मेन स्ट्रीम क्लास की 0 से अगर आप शुरू करते हैं तो ग्रेड 5 तक की टेक्स्ट बुक आसानी से करा सकते हैं। आप देंगे, वो पढ़ेगा, उसको समझ आ जाएगी। इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप कीजिए, समझ को डेवलप कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे। और ज्यादा गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे मास्टर क्लास में आइए 7 से 9:30 हर गुरुवार या शुक्रवार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे लाइव में आइए 7 से 7:30 हर मंगलवार, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन कीजिए हमें, हमारे YouTube चैनल को, सीखिए। हमेशा याद रखिए, स्वयं पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। सिस्टम पर भरोसा रखिए, सिस्टम से बच्चे सीखते हैं। आपका पहला नहीं है, 1000 बच्चे पहले सीख चुके हैं। सिस्टम डालना बहुत जरूरी है। डिसएबिलिटी, इस अक्षमता, इस शब्द से हाथ धो लीजिए। जितना जल्दी इससे हाथ धोएंगे उतना आपका फायदा होगा। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आप समझें ही नहीं और उस पर इतनी मुसीबत लाद दें, नहीं। इससे मेरा मतलब ये है कि जब हम अक्षमता 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 करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट जाते हैं कि करने की क्या जरूरत है, ये तो है ही अक्षमता। ये नहीं करना है, ये जानना है कि बच्चे को परेशानी है, इसीलिए तो इतना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, ताकि परेशानी में मदद हो सके। मगर अक्षमता कह के उसकी जिंदगी की किताब को बंद नहीं कर देना है, क्योंकि वो कर दिया तो फिर उसके आगे कोई ग्रोथ नहीं है, फिर वो सही मायने में अक्षमता हो जाएगी। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई जो स्ट्रगल कर रहा हो उससे शेयर करें। मिले हमसे लाइव वाले दिन मंगलवार को 7 से 7:30 यूट्यूब, इंस्टाग्राम। मिले हमसे ऑटिज्म मास्टर क्लास वाले दिन गुरुवार या शुक्रवार को 7 से 9:30। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही।